हरि ओम तत्सत्। योग का 69वां भाग। सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैराग्यः। अहिंसा प्रतिष्ठा में यानी अहिंसा को मजबूत स्थिति में इस प्रकार से चित्त की अहिंसा व दृढ़ स्थिति होने से फिर कभी हिंसा का भाव उदय न हो। उसके पास में अहिंसा में दृढ़ता मजबूती रखने वाले योगी के समीप में बैर भाव का त्याग होता है। अहिंसा जो नहीं करतो, हिंसा जो नहीं करतो, हिंसा जो नहीं करतो, जिनके फल अब सोए, तिनसों बैर न करहि को, जगत जीव सब को। ये अहिंसा का फल है। जो योगी हिंसा कर्म को मन से हमेशा को त्याग देते हैं, यानी हिंसा करने का भाव उनके मन में ही नहीं रहता, उसके हृदय से बैर भाव दूर हो जाता है। किंतु उसके साथ व पास में जो अन्य जीव जंतु होते हैं, वह भी बैर भाव को छोड़ देते हैं। यह अहिंसा का फल होता है। उसे ऐसे समझिए जैसे व्याघ्र, गाय, भैंस, घोड़ा, चूहा, बिल्ली, सर्प, न्योला आदि जिस जगह योगी रहता है, यदि वह अहिंसा का पालन करता है तो उसके आश्रम के आसपास यह हिंसक जंतु आपस में एक दूसरे के प्रति बैर भाव छोड़ के उस क्षेत्र में एक दूसरे को नहीं मारते। अब आप समझिए कि अहिंसा का पालन करने में कितना फल होता है, कितनी शक्ति होती है। पहले जो कथाएं और आज भी सुनने में आती हैं कि फला ऋषि थे, फला साधु थे, उनके कुटी के सामने शेर बैठे रहते थे,
वह किसी को मारते नहीं थे। ऋषि उनको वैसे ही हाथ के इशारे से कि जाओ भाई भग जाओ, यहाँ कोई आ रहा है, तो वो उठकर चले जाते थे। यह सब मंत्रों का प्रभाव नहीं था। वह शक्ति आज भी है, लेकिन कोई अहिंसा का पालन करे। वह शक्तियां आज भी हैं। योग शक्ति को सभी लोग विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं। कोई भी ऐसे गुरु नहीं है जो कि आध्यात्म का ज्ञान करा सके, ना ही उस प्रकार की कोई शिक्षा देता। अहिंसा में जो शक्ति है वह मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार वर्णन। अब अगला सूत्र आता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम्। सत्य की प्रतिष्ठा यानी सत्य को मजबूती से धारण करना, क्रिया व फल का आश्रय यानी आश्रय होना सिद्ध होता है। इसका अर्थ यूं समझिए कि योगी के जो वाक्य हैं, शब्द हैं, मन की इच्छाएं हैं, क्रिया और फल के जो सहारे होते हैं। सत्य वचन बोलत सदा, झूठ न चित में लावो, अति अमोघ वाणी कहें, वचन सिद्धि कम पाओ। अब देखिए आप सत्य का पालन करने में कितनी शक्ति है। जो धार्मिक मनुष्य, धार्मिक विचारों वाला निश्चय करके केवल सत्य ही मानता है, सत्य को ही कहता है, तब वह जो उचित काम करता है या करवाता है या करना चाहता है, वह सब सफल होते हैं। उसकी सारी क्रियाएं और उनके फल उसके वचन व इच्छा में आश्रित है, अर्थात उसके सब मनोरथ एवं जो भी वो मुंह से कहता है वह सभी सत्य होता है। उस योगी के वचन से अन्य यानी दूसरों के सुख व मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। उसको वाक सिद्धि हो जाती है। उसके शब्द कभी गलत नहीं होते, मिथ्या नहीं होते। सत्य का पालन करने का यह फल होता है। अगला सूत्र कहता है अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम्। चोरी ना करने की भावना हृदय में रखना, प्रतिष्ठित करना, सभी दिशा, सभी स्थान रत्न स्थान की तरह होते हैं।
तन सो चोरी करहि नहीं, मन में हूँ नहीं लाए, जह चाहें तह मिलत सब, श्याम रत्न सब आए। जब साधना करने वाला मनुष्य शुद्ध मन से हमेशा चोरी को त्याग कर देता है, उसके अंतःकरण में चोरी का भाव नष्ट हो जाता है। तब उसको सभी स्थानों में हर जगह वांछित यानी चाहे हुए रत्न व उत्तम पदार्थ प्राप्त होने लगते हैं। यह अस्ते के पालन करने का फल होता है। अगला सूत्र आता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा यानी पालन करने से सामर्थ्य शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य धारण किए मन और वीर्य दृढ़ाए, अणिमादिक सिद्धि को सहज लेत सो पाए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उपस्थ इंद्रिय के संयम रखने से यानी व्यभिचार न करने से विद्या पढ़ना पढ़ाना युक्त शुद्ध चित्त, काम वर्जित यानी काम भावना न होने से शरीर का बुद्धि बल बढ़ता है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगला सूत्र कहता है, अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह की दृढ़ता यानी मजबूत भाव होने से यानी विषय भावनाओं को त्यागने से, उनसे रहित होने में अपने अपने जन्मांतर के भेदों का ज्ञान या विचार प्राप्त होता है। अपरिग्रह फिर होत जब रहत ज्ञान निज कर्म, तीन काल के जन्म को पावत ज्ञान अभर्म। जब मनुष्य सभी प्रकार के विषयों के भाव को त्याग देता है, सर्वथा इंद्रिय जित हो जाता है यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, इंद्रियां उसके अधीन हो जाती हैं। तब मैं कौन था, कहां से आया हूं, कौन हूं,
कहाँ जाऊंगा, भूत यानी जो निकल गया, भविष्य यानी आगे आएगा, और वर्तमान, तीनों काल में जन्म माने इसी जन्म और जन्मांतर यानी इसके पहले के जन्मों का, और आगे जो जन्म होगा उसका विचार, और क्या करने से मेरा कल्याण होगा, यह ज्ञान उसके चित्त में स्थिर होता है। हरि ओम।